बिंदु पथ बहुत ही बढ़िया लेसन है। बिंदु पथ क्या है, इसमें इसकी परिभाषा छिपी हुई है। बिंदु पथ यानी बिंदु का रास्ता। तो बिंदु का क्या रास्ता है कि जो बिंदु दी हुई शर्तों की पालना करे वो क्या कहलाता है, बिंदु पथ। जो अपन को शर्तें देती, जैसे मैं एक ले रहा हूं, कोई बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है, कोई बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है जो कि किसी नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर हो या निश्चित दूरी पे हो। जैसे ये कोई बिंदु है, ये इस प्रकार गमन कर रहा है, लेकिन शर्त क्या रखी इसमें, शर्त क्या रखी कि ये बिंदु किसी नियत बिंदु या स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचल हो या सदैव निश्चित दूरी हो, तो ये बिंदु इस प्रकार गमन करेगा। तो ये क्या बन गया, एक वृत्त हो गया। इसका बिंदु पथ क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। इसी प्रकार अपन एक दूसरा लेते हैं, जैसे कोई दो सरल रेखाएं हैं, दो सरल समांतर रेखाएं हैं। अब एक बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पे स्थित हो, सदैव समान दूरी पे स्थित हो। तो देखो कैसे स्थित होगा, जैसे यहां से ये समान दूरी पे, ये सदैव समान दूरी पे स्थित है, ये हमेशा सदा। तो क्या हो गया, क्या प्राप्त हुआ अपन को, उन रेखाओं के समांतर रेखा प्राप्त हुई। यानी इस रेखा के भी ये समांतर हो गई, इस रेखा के भी ये समांतर हो गई। देखो हमने पहले देखा, कोई बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि उसकी निश्चित बिंदु से दूरी नियत हो, तो ये क्या बनता है, उसका बिंदु पथ क्या होगा, उसका बिंदु पथ कहलाएगा वृत्त। और वो नियत दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। नियत दूरी त्रिज्या कहलाएगी। और वो जो स्थिर बिंदु है, कोई निश्चित बिंदु है, स्थिर बिंदु, तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। इसी प्रकार दो समांतर रेखाएं हैं, इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, उन रेखाओं के समांतर रेखा होगी, यानी लिख देना समांतर रेखा। इसी प्रकार देखो, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, मैं दो रेखा प्रतिच्छेदी दो प्रतिच्छेदी रेखा बनाती हूँ। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, जैसे ये दोनों रेखा हैं, इनसे समान दूरी पर, ये बिंदु इससे ये समान दूरी पे, ये ले लिया मैंने, इससे भी ये समान दूरी, इसका बिंदु पथ क्या होगा, इसका बिंदु पथ, इन दोनों रेखाओं में जो कोण बन रहा है उस कोण का क्या होगा, अर्धक या कोण का समद्विभाजन होगा, यानी कोणों का अर्धक होगा, कोणों का अर्धक। जो दोनों कोण हैं उनका अर्धक होगा इनका बिंदु पथ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे भी प्री बोर्ड में भी 2-3 बार एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कोई घड़ी, ठीक है, तो इस घड़ी की सुई का बिंदु पथ क्या होगा, घड़ी की सुई का बिंदु पथ क्या होगा, एक वृत्त होगा, घड़ी की सुई का बिंदु पथ। और अगर ये पूछ ले कि जो घड़ी का जो डंडा दोलन कर रहा है, तो इसका बिंदु पथ क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। तो इसका बिंदु पथ क्या होगा, जैसे ये अपनी घड़ी इससे हमेशा समान दूरी पर, तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त का चाप होगा। क्या होगा, ये एक वृत्त का चाप होगा। इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपने 10.1 का दूसरा क्वेश्चन है। देखो, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। एक चतुर्भुज बना दिया मैंने, इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। आ रही समझ में?
इस चतुर्भुज का नाम दे दिया ABCD। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। तो इसको सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं अपन दिया है। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में यही प्रोसीजर, सबसे पहले अपन को दिया है देखना है। दिया क्या है? एक चतुर्भुज दे रखा है, एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इस O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं और क्या दे रखा है? ये क्या है? दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AO बराबर OC, ये और ये दोनों बराबर, और DO बराबर OB। ठीक है, ये चीज अपन को दे रही है। अब देखते हैं अपन सिद्ध करना है। अपन को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो। ये भुजा समांतर, ये भुजा समांतर, तो ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। उपपत्ति। उपपत्ति में देखते हैं सबसे पहले ये और ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। सिद्ध करने के लिए इसको क्या किया मैंने? एक त्रिभुज ये ले लिया, एक त्रिभुज, दोनों का त्रिभुजों के नाम लिख रहा हूं। त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD एवं दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने BOC, त्रिभुज BOC में। अब दोनों में अपन सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। दोनों कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले देखो, इस त्रिभुज में AO बराबर OC, इस त्रिभुज का AO दूसरे त्रिभुज के OC के बराबर। OC ये क्या है? कहां से आया? ये दिया है। ठीक है, फिर देखो दूसरी चीज देखो, क्योंकि अपन को तीन चीजें कोई बराबर की और बाकी सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे OD बराबर OB, OD बराबर OB, ये भी क्या है? दिया हुआ है, क्योंकि क्या दे रखा अपन को? दोनों विकर्ण क्या है? समद्विभाजित कर रहे हैं। ये भी है, दिया है ये। अब तीसरी चीज ये देखो, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये विपरीत बनने वाली कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों समान होते हैं। तो लिखेंगे इस कोण का नाम कोण DOA बराबर कोण COB। दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। और दोनों क्या हो गए? अब इसमें देखो, ये तो भुजा साइड, ये कोण एंगल, और ये साइड एंगल साइड, ऐसे एस सर्वांग समता नियम लग रहा है। या इसको हिंदी में लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। 9th में पढ़े होंगे सारे नियम। एस 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 सर्वांग समता नियम, ऐसे एस सर्वांग समता नियम। देखो एस ए एस, भुजा कोण भुजा दोनों के बराबर है, तो क्या होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज BOC। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। या इसको अपन लिख सकते हैं CPCT से। क्या होंगे? सर्वांग सम, या ये लाइन लिख दो, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो क्या होगा इसमें? ये त्रिभुज ये दोनों सर्वांग सम है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। क्या लिखा? कोण मैंने कोण DAO बराबर कोण BCO, दोनों बराबर हो गए। अगर ये कोण दोनों बराबर है तो क्या बन रहा है? ये एक कौन सा कोण बन रहा है?
यह एक एकांतर कोण बन रहा है, यह एक एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, जेड की आकृति बन रही है। देखो एकांतर कोण कैसे, ये जेड की आकृति बन रही है, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हो जाएगी। अतः क्या होगा, एडी समांतर है बीसी के, एडी समांतर बीसी के हो जाएगा। अब इसी प्रकार देख लो, अगर ये और ये भुजा बराबर है तो ये समांतर किसी त्रिभुज की समांतर हो गई। इसी प्रकार ले लो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में त्रिभुज DOC एवं त्रिभुज AOB, दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, इस त्रिभुज में दोनों में क्या हो जाएगी, ये और ये ले रहा हूं, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, दोनों सर्वांगसम है, दोनों शीर्षाभिमुख हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी प्रकार DOC एवं AOB में डायरेक्टली लिख देना, त्रिभुज DOC सर्वांगसम है त्रिभुज AOB, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कोण ये कोण और ये कोण बराबर, यानी कोण BCA बराबर कोण B, ये कोण और ये कोण BAO, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण होगा। तो अतः एकांतर कोण होगा ये भी, अतः क्या हो जाएगी, AB समांतर है CD, AB समांतर CD और AD समांतर BC, तो क्या होगा, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब ले रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC, ये उभयनिष्ठ आधार यानी दोनों त्रिभुजों का आधार है उभयनिष्ठ BC, पर रेखा BC के विपरीत ओर का मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ऊपर वाला भी समद्विबाहु जिसकी दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी दो भुजाएं समान, तो ये भुजा ये भुजा, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज ऊपर है, और त्रिभुज PBC एक तो ये है, दूसरा QBC दूसरा ये है, और ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा, इस P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को, इस BC को समकोण पर, यानी 90 डिग्री का कोण कर रहे, समकोण पर समद्विभाजित, ये और ये दोनों समान है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, त्रिभुज PBC एवं त्रिभुज QBC समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये दे रखा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, देखो BP बराबर, ये भुजा नहीं भुजा समान, BP बराबर PC, तथा इस त्रिभुज में BQ बराबर QC, दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लिख दिया अपन ने। यानी जो क्वेश्चन में दे रखा हमेशा दिया है तो वही लिखना है जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, दिया है आ गया। फिर इसके बाद आ जाएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपन को, एक तो BC को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, यानी कोण POB बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री का करना है। और क्या है, दूसरी चीज क्या है, BO समद्विभाजित कर रही है, यानी BO बराबर OC, ये अपन को सिद्ध करना है, लिखना। अब आ जाओ आगे रचना में। रचना में क्या लिखेंगे, PQ एवं BC का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, वो ले लिया, यानी PQ एवं BC का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, O। अब आ जाओ उपपत्ति में देखो, यहां तक 1 नंबर का काम तुम्हारे यहां तक हो गया।
तो हमेशा अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं आ रहा है तो तुम इस केवल प्रश्न से ही ये निकाल सकते हो। दिया क्या लिख सकते हैं, सिद्ध करना इसी प्रश्न में है और रचना में क्या किया है और अपना चित्र बनाना। फिर आ जाओ उपपत्ति में। तो उपपत्ति में क्या करना है, सबसे पहले एक ये त्रिभुज ले लो और ये दोनों त्रिभुज ले लो। यानी इस त्रिभुज का नाम ले लो अपने त्रिभुज PB, त्रिभुज ले लो अपने, एक तो ये ले लो PBQ, त्रिभुज PBQ और त्रिभुज PCQ में, एवं त्रिभुज PCQ में। अब दोनों त्रिभुज, एक तो ये वाला, देखो मैं इसको यहाँ बना के बता दूँ। एक त्रिभुज तो मैंने ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज मैंने ये ले लिया। ये तो हो गया PBQ और ये हो गया PCQ। अब इसमें क्या है, ये भुजा ये भुजा बराबर, ये भुजा ये भुजा बराबर, और ये क्या होगा, वही निश्चित भुजा होगी। ऐसे ऐसे वैसी सर्वांग समता जी में लग गई। देखो दोनों त्रिभुज में क्या 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 समान आ रहा है, एक तो BP, एक ये बन रहा है BP बराबर PC, यानी ऐसे लिख दो या PB बराबर PC। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये लिख दो ऐसे, ये लिख दो, दिया है हमको दे रखा है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, इधर BQ बराबर QC या QB बराबर QC, ये भी दिया है, ये तो दे रखा है। और क्या चीज है इस त्रिभुज में, ये क्या होगी, दोनों त्रिभुजों में ये वैनिष्ठ भुजा हो गई, यानी ये भुजा इस त्रिभुज की भी हो गई और ये भुजा इस त्रिभुज की भी हो गई। तो इसको क्या लिखेंगे, PQ बराबर PQ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों भुजा उभयनिष्ठ हो गई। तो कौन सा नियम लग गया, S सर्वांग समता नियम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, S सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। PBQ सर्वांग सम है PCQ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो क्या होगा, हमने पहले पढ़ा 9th क्लास में कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। संगत भाग किसको कहेंगे, कोण एवं भुजाएं। तो संगत भाग समान होंगे तो इसको CPCT से भी लिख सकते हैं, CPCT से क्या होगा, कोण BPO बराबर कोण CPO, दोनों बराबर हो गए, कोण CPO, ये दोनों बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को ले लो, दोनों क्यों लेंगे कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अपना ये कोण बराबर हो गए तो अपन इसको 90 डिग्री आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और इससे ये और ये भी बराबर हो जाएगा। इसलिए अपन ने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को लिया और इसको बराबर लिखा अपन ने, BPO बराबर CPO। तो चलो आगे देखते हैं अपन इसमें, यानी त्रिभुज ये लिख रहा हूं BPO एवं दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, CPO में। अब दोनों त्रिभुजों में दिख रहे हैं। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में क्या दिख रहा है अपन को, सबसे पहले BP बराबर या PB बराबर PC। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दिया है अपन को, ये अपन को दे रखा है, क्या दे रखा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये भुजा नहीं भुजा समान है। दूसरी चीज, दूसरी क्या दिख रही है अपन को, ये कोण समान आ रहा है, कोण BPO बराबर कोण CPO। क्यों समान है, क्योंकि अपन ने भी सिद्ध किया, ये भी अपन ने सिद्ध किया, यहां लिख देंगे सिद्ध कर चुके, या अभी अपन ने सिद्ध किया कोण BPO बराबर कोण CPO। ठीक, अब आ जाओ आगे, इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसकी भी है इसकी भी है, तो क्या लिखेंगे, OP बराबर OP बराबर
ओपी क्या है ये? उभयनिष्ठ भुजा। ओपी बराबर उभयनिष्ठ भुजा। तो अब इसमें कौन सा नियम लगा देखो, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से, एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज बीपीओ त्रिभुज बीपीओ सर्वांग सम है त्रिभुज सीपीओ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एक तो अपन को ये कोण दोनों समान हो जाएंगे, यानी कोण पीओबी बराबर कोण पीओसी। ठीक, ये कोण दोनों समान हो गए। और क्या हो गया, ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी, यानी बीओ बराबर ओसी। एक चीज तो अपन ने ये सिद्ध हो गई अपने पास, बीओ बराबर ओसी हो गई। अब ये सिद्ध करनी, तो ये दोनों समान है। हम जानते हैं कि एक रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू बी बराबर पीओबी बराबर पीओसी। तो कोण पीओबी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 2 का भाग दे दूं, बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का यही 90 डिग्री का हो गया। तो क्या लिख देंगे, इसकी सिद्ध। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि ये 90 डिग्री का है और ये इसको समद्विभाजित कर रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला पॉइंट ले रहे हैं जैसे माध्यिका। माध्यिका क्या है, इसमें समझ लो, देखो कोई एक त्रिभुज दे रखा है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी। त्रिभुज दे रखा, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये अपना शीर्ष है, इससे इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ए, ये इसको डी नाम दे दो। तो ए डी क्या है, माध्यिका। इसको लिख सकते हैं शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, द्विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, सम्मुख भुजा से, शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को जो समद्विभाजित कर रही है, यानी ये दोनों बराबर बराबर भागों में बांट रही है, ये माध्यिका कहलाती है। इसी प्रकार ये इसकी माध्यिका ये हो गई और इसकी माध्यिका ये हो गई, और तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती है उसको हम केंद्रक कहते हैं। यानी तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और ये केंद्रक क्या है, ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी 2 भाग इधर हैं और 1 भाग इधर है। इस माध्यिका को देख लो, ये वो 2 भाग 1 इधर है, 2 भाग 1, यानी 2:1 में विभाजित करता है। चलो आगे बात करते हैं अपन। देखो लंब अर्धक क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको, लंब अर्धक। यानी कोई त्रिभुज है, उसकी किसी त्रिभुज की भुजाओं के ऊपर, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से अपन मैं ये बना रहा हूँ, तो 90 डिग्री का कोण बनता है और उसको समद्विभाजित करता है, इसको लंब अर्धक कहते हैं। ये इसी प्रकार इसको भी लंब अर्धक, ये लंब अर्धक कहलाता है। यानी किसी त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु और उस पे 90 डिग्री का कोण अर्धक करने वाली रेखा लंब अर्धक कहलाती है। ये त्रिभुज का लंब अर्धक हो गया। इसी प्रकार आगे बात करें अपन
समधि शीर्ष लंब, शीर्ष लंब किसको कहते हैं? ये कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, सम्मुख भुजा पे जो लंब डालते हैं उसको हम कहते हैं शीर्ष लंब। ये कोई त्रिभुज है जैसे ये, इससे इस भुजा पे जो लंब डालते हैं उसको कहते हैं अपन शीर्ष लंब कहते हैं। अब संगामी रेखा, संगामी रेखाएं क्या होगी? कितनी भी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाती है? संगामी रेखाएं होगी। संगम, संगामी यानी सभी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? संगामी रेखाएं कहलाएगी। चलो अब मेन प्रमेय की बात करते हैं। एक प्रमेय है, देखो, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। लंब समद्विभाजक यानी ये त्रिभुज है कि इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की ये भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये लंब समद्विभाजक है, तो ये तीनों लंब समद्विभाजक क्या होंगे? संगामी होते हैं। संगामी यानी एक ही बिंदु पे मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं परिकेंद्र। इसको क्या कहते हैं? परिकेंद्र। त्रिभुजों के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, यानी ये तीनों बराबर होती है इसको, और इसको अपन केंद्र मान के अपन इसके ऊपर वृत्त खींच सकते हैं, इसको कहते हैं परिकेंद्र। फिर दूसरा आता है त्रिभुजों के कोणों के समद्विभाजक। ये त्रिभुज देगा कोणा का समद्विभाजक, ये कोणा का समद्विभाजक, इस कोण का तीनों कोणों के समद्विभाजक क्या कहलाएंगे? अंतःकेंद्र कहलाएंगे। ये अंतःकेंद्र कहलाता है। और ये क्या होते हैं? संगामी। अंतःकेंद्र में अगर इसको अपन मान के त्रिभुज ये वृत्त खींचे तो ये अंदर त्रिभुज, अंदर वृत्त बनता है, इसको इसका केंद्र क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र। यानी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक अंतःकेंद्र कहलाएंगे और संगामी होंगे, और त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। ये त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, ये कहलाता है शीर्ष लंब। ये भी क्या होते हैं? संगामी, यानी एक ही बिंदु पे मिलते हैं। और अगला आ रहा है त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है और ये बिंदु माध्यिका को 2:1 में विभाजित करते हैं। माध्यिका मैंने पहले ही बताया कि शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, यहाँ से इस भुजा को बराबर बराबर भागों में जो बांट रही है वो रेखा AD, ये माध्यिका है। CF भी माध्यिका है और BE भी माध्यिका है, और तीनों माध्यिकाओं का जो केंद्र है वो कहलाता है केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। और ये केंद्रक इसको 2:1 में विभाजित होता है। हो गया? क्लियर हो गया? परिकेंद्र, सबसे पहले लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद, तीनों लंब समद्विभाजक जहाँ मिलेंगे वो परिकेंद्र हो गया, कोण के समद्विभाजक मिलेंगे वो अंतःकेंद्र हो गया, और माध्यिकाएं जहाँ मिलेंगी वो क्या हो गया? केंद्रक। ये ध्यान में रखना।